स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के लेसन नंबर 2 की, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। क्या नाम है? विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो देखिए, मानव भूगोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी 12th क्लास की। सबसे पहले हमने बात की थी मानव भूगोल के विषय प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र की। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 में विश्व की प्रमुख जनजातियों की। किन की बात कर रहे हैं? विश्व की प्रमुख जनजातियों की। तो देखिए, सबसे पहले जनजातियों के बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के आधुनिक मानव ने आधुनिक मानव से मतलब है हम लोगों ने, आज के आधुनिक मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ, किसके विकास के साथ साथ? टेक्नोलॉजी के साथ साथ वातावरण समायोजन में, अर्थात एनवायरनमेंट में, किसमें? पर्यावरण में, वातावरण समायोजन में बहुत ही तीव्र गति से क्या किया है? परिवर्तन किया है। अर्थात आज के आधुनिक मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ बहुत ही तीव्र गति से वातावरण में समायोजन किया है और परिवर्तन किया है। इससे क्या हुआ है? इससे हमारी जीवन शैली, जो हम आम दिन या कहा जाए डेली के हिसाब से, या इससे हमारी जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारी जीवन शैली में क्या आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है। ठीक है ना। आगे अब हम देखते हैं, वही विश्व में कुछ आज भी ऐसे क्षेत्र हैं, वही विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से, किससे? आदिम ढंग से अपने प्राचीन तरीके से रहती है, जैसे वो रहती आई है। प्राचीन, बहुत पुराने तरीके से वो लोग रह रहे हैं। ठीक है ना। और उनकी जीवन शैली में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। आधुनिक युग में तो मानव की जीवन शैली में क्या आ गया? बदलाव आ गया। परंतु जो जनजातियां हैं वो आज भी वैसे ही रह रही है जैसे प्राचीन काल में रहती थी। उनकी जीवन शैली में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है ना। तो ये जो जनजातियां हैं कहाँ निवास करती हैं? ये जनजातियां ठंडे प्रदेशों में, मरुस्थलों में निवास करती है, घास के मैदानों में रहती है। ठीक है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, अर्थात ऐसी जगहों पर निवास करती है जहाँ इनको इनके रहने के अनुकूल जगह मिल सके। ठीक है ना। तो ये जनजातियां कहाँ निवास करती है? ठंडे प्रदेशों में, मैदानी भागों में, घास के मैदानों में, पहाड़ी प्रदेशों में, मरुस्थलीय भागों में, वहाँ पर ये जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है ना। इन जनजातियों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इन जनजातियों की अपनी क्या होती है? एक विशिष्ट संस्कृति होती है और अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होती है। और इनकी एक क्या होती है? सामाजिक व्यवस्था होती है। ठीक है ना। इनकी ही एक सामाजिक व्यवस्था होती है। रीति रिवाज व अपनी अलग से इनकी क्या होती है? परंपराएं होती है। इन जनजातियों की अलग से ही रीति रिवाज होता है और इनका अलग से ही क्या होती है? परंपराएं होती हैं। क्या होती है? परंपराएं होती है। रीति रिवाज, जैसे हमारे रीति रिवाज होते हैं, हमने देखा है सभी धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सभी जातियों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। शादी में या फिर और भी कई जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, सब में अपने अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। और जब हम इनकी जीवन शैलियों को देखते हैं, प्रमुख जनजातियों की जीवन शैलियों को देखते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं, तो शायद ऐसा लगता है कि हमारा अतीत, हमारा जो प्राचीन काल है, या हमारा जो प्राचीन बीता हुआ समय हो सकता है ऐसा ही रहा हो जैसा आज इन जनजातियों का है। तो विश्व में कुछ प्रमुख जनजातियां जिनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो इनका कुछ इस तरीके से अध्ययन रहा होगा। अर्थात इससे पता चलता है इनके अतीत के बारे में, अर्थात इनके अतीत के साथ साथ हमारे अतीत के बारे में पता चलता है कि शायद हम लोग भी इन जनजातियों की तरह ही निवास करते हैं। ठीक है ना। फिर आता है जनजाति। जनजाति है क्या? तो देखिए, जनजाति लोगों का वह समूह। जनजाति लोगों का वह समूह। डेफिनेशन में लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से देख लेना। जनजाति लोगों का वह समूह है। जनजाति लोगों का वह समूह है। देखिए, जनजाति लोगों का क्या है? वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व जो
जो सामाजिक रीति रिवाजों व क्या करें कि लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा ध्यान देना, किसके द्वारा? सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से क्या रहते हैं? संबंधित रहते हैं, अर्थात जुड़े हुए रहते हैं। ये जनजाति की परिभाषा है। इसको आप दोबारा एक बार ढंग से देख लेना कि लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से कैसे रहते हैं? संबंधित रहते हैं। जनजातियां क्या करती है? जनजातियां सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जनजातियां सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जनजातियां किसका प्रतिनिधित्व करती है? सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का। सामाजिक व सांस्कृतिक समूहों का जनजातियां क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ये डेफिनेशन याद रख लेना आप लोग कि जनजाति की डेफिनेशन क्या होगी। और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए बात कर रहे थे हम जनजाति। दोबारा से मैं अर्थ बोल के सुना देता हूं कि लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपरा द्वारा एक दूसरे से ध्यान देना शब्दों पे, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से कैसे रहते हैं? संबंधित रहते हैं। क्या कहलाते हैं? जनजातियां कहलाते हैं। अब इसका एक और अर्थ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है ना, जैसे ये मैंने बताया था। तो दोबारा से सुनना, किसी भी ऐसे मानव समुदाय को जो जिसमें आदिम लक्षण, कैसे लक्षण? आदिम लक्षण, ठीक है ना। विशिष्ट संस्कृति क्या पाई जाती है? विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच, पिछड़ापन जैसी विशेषता पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि सामान्यतः जनजातियां, जो जनजातियां होती हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, सामान्यतः जो जनजातियां होती हैं, तो सामान्यतः जनजातियां किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी समुदाय होते हैं। सामान्यतः जनजातियां किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी क्या होते हैं? समुदाय होते हैं। इसलिए भारत जैसे देशों में इन जनजातियों को क्या कहा जाता है? भारत जैसे देशों में जनजातियों को आदिवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए, वह मानव समूह है जनजाति है। एक और डेफिनेशन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। वह मानव समूह है, वह मानव समूह है जो जंगल में रहकर, कहां पर रहकर? जंगल में रहकर। वह मानव समूह है जो जंगल में रहकर प्राचीन ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं? प्राचीन ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना। अपना जीवन यापन करता है, क्या कहलाता है? जनजाति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनजाति कहलाते हैं। अगर वो डेफिनेशन आपके समझ में नहीं आती है तो ये एक बहुत ही सिंपल, ठीक है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो कि वह समूह जो जंगल में रहकर प्राचीन ढंग से अपना जीवन यापन करता है, क्या कहलाता है? जनजाति कहलाता है। क्या कहलाते हैं? जनजाति कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार पढ़ेंगे हम लोग कि ठीक है ना, कैसा इनका समुदाय है, कैसे इनके समूह हैं, ठीक है ना। तो इनको हम पढ़ेंगे।
तो ये एक बार अर्थ है, इसको और देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जनजातियों की आगे। देखिए, आप लोग 12th क्लास के बारे में जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि हम लोग अगर सिलेबस के अनुसार पढ़े तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे आप उस चीज़ को मत देखिएगा जो आपके कॉम्पिटिटिव लाइन में है, आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, किसके अकॉर्डिंग? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए, जनजातियाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? जनजातियाँ, जिन्हें भारत में क्या कहा जाता है? आदिवासी। तो जनजातियाँ जैविक समूह का ही नहीं, जनजातियाँ जैविक समूह का ही नहीं अपितु सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। वह खुद का ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है ना, कबीले वगैरह में रहने का भी वह प्रयत्न करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। जैसे बताया था, यह जनजातियाँ मुख्यतः ठंडे प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण व शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों व अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये क्या करते हैं? जनजातियाँ निवास करती है। जो जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था का आधार है, जनजातियों की अर्थव्यवस्था का जो आधार है क्या क्या है? खाद्य संग्रहण, भोजन के लिए खाद्य संग्रहण इकट्ठा करना, आखेट करना, आखेट जिसे हम शिकार कहते हैं, आखेट व शिकार करना, घुमक्कड़ जीवन यापन करना जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार है, ठीक है ना। बहुत सी जनजातियों को आपने देखा होगा जो घूमती रहती हैं, ठीक है ना, उनका स्थायी निवास नहीं होता, अस्थायी निवास के रूप में वो चलते रहते हैं। पशुचारण, ठीक है, वह आदिम ढंग की निर्वहन कृषि है। दूसरा कि जनजाति ऐसे मानव समुदाय को कहा जाता है, जनजाति ऐसे मानव समुदाय को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति में आदम लक्षण पाए जाते हैं। कैसे लक्षण पाए जाते हैं? आदम लक्षण पाए जाते हैं, इंसान के जैसे नहीं, आदम जैसे लक्षण पाए जाते हैं। तो जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, वह सामाजिक ढांचा, परंपरा, रीति रिवाज और मान्यताएं अलग होती है, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ कुछ विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैं एक और लाइन आपको बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? लाखों वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? लाखों वर्ष हो चुके हैं। पृथ्वी पर मानव को रहते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? लाखों वर्ष हो चुके हैं, ठीक है ना। इतनी लंबी अवधि में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ सामाजिकरण करना सीखा है। क्या करना सीखा है? सामाजिकरण करना सीखा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किन के बारे में अध्ययन करेंगे? जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अब जनजातियों के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपके सिलेबस में यहाँ कुछ जनजातियों का उल्लेख दिया गया है, तो हम उन्हीं जनजातियों को यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, छोटे से रूप में मैं आपको जनजातियों के बारे में बताता हूँ कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, देखिए यहाँ आपके सिलेबस में 4 जनजातियों का उल्लेख किया गया है। कितनी जनजातियों का उल्लेख किया गया है? 4 जनजातियों का उल्लेख किया गया है। अब इन 4 जनजातियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहली जो जनजाति है वो है एस्किमो। कौन सी जनजाति है? एस्किमो, ठीक है ना। तो देखिए, एस्किमो जनजाति, यह जनजाति उत्तरी अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। यह जनजाति उत्तरी अमेरिका के, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कहाँ पाई जाती है ये जनजातियाँ? उत्तरी अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी आती है आपकी बुशमैन जनजाति। कौन सी आती है? विस्तार से अध्ययन करेंगे हम इन सभी जनजातियों का। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी जनजातियाँ जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी है बुशमैन, यह दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलों में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति, ठीक है ना। तीसरी जो जनजाति आती है वो आती है आपके भील। भील जनजाति का तो आपने नाम सुना ही होगा। देखिए, यह दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में अरावली, सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करती है। यह दुर्गम
पर्वतीय क्षेत्रों में, अरावली पर्वतमाला में या अरावली की सतपुड़ा की पहाड़ियों में यह जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। चौथी जो जनजाति आती है वो आती है गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति आती है? गौड़ जनजाति। देखिए, यह गौड़ जो जनजाति है यह प्रायद्वीपीय भारत में, कहां पर? भारत में सतपुड़ा, मैकाल, बस्तर के पहाड़ व गडजात जैसी पहाड़ियों में यह जनजातियां निवास करती है। और इन सभी जनजातियों का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख जनजातियों में किन किन जनजातियों का हम अध्ययन करेंगे? प्रमुख जनजातियों में कितनी जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं? 4 जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, सुविधा की दृष्टि से 4 जनजातियां हैं। 4 जनजातियों के आपको यहाँ नाम बताए गए। पहली जो जनजाति है कौन सी है? एस्किमो। कौन सी जनजाति है? एस्किमो जनजाति है। दूसरी जो जनजाति है वो बुशमैन जनजाति है। तीसरी जो जनजाति है वो कौन सी है? भील जनजाति है। और चौथी जो जनजाति है वो गौड़ जनजाति है। ठीक है ना। तो देखिए, विश्व की जो जनजातियां हैं वो ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में निवास करती हैं। कहाँ निवास करती है? ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति की। किसकी बात करेंगे? एस्किमो जनजाति की। तो देखिए, सिलेबस के अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले जिस जनजाति का हम अध्ययन करेंगे वो जनजाति है एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति है? एस्किमो जनजाति। ध्यान देना, एस्किमो जनजाति। तो यह जनजाति कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। देखिए, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। क्या होता है? एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला या खाने वाले, मांस खाने वाले। कैसा मांस खा रहे हैं? कच्चा मांस खा रहे हैं। कैसा मांस खा रहे हैं? कच्चा मांस खा रहे हैं। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होगा कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले। कहाँ निवास करते हैं? बर्फीले प्रदेशों में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? बर्फीले प्रदेशों में निवास करते हैं। ध्यान देना आप इन सभी चीज़ों पर। कहाँ निवास करते हैं? बर्फीले प्रदेशों में निवास करते हैं। ठीक है ना। एस्किमो जनजाति का संबंध किनसे है? मंगोल जनजाति से। किनसे संबंध है इनका? मंगोल जनजाति से। नाम सुना होगा, मंगोल आक्रमणकारी। तो मंगोल जनजाति से इनका क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है। यहां समझ में आ जाएगा कि एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला। कैसा मांस खाने वाला? कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाला। ठीक है ना। इनके रूप में इनका अध्ययन किया जाता है। और एस्किमो जनजाति का जो संबंध होता है वो मंगोल प्रजाति से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? मंगोल प्रजाति से लिया जाता है। इस जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? अब इनका निवास क्षेत्र पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति का अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला, बर्फीली प्रदेशों में निवास करने वाला। इनका संबंध किस जनजाति से होता है? मंगोल जनजाति से होता है। अब पूछता है कि ये निवास कहाँ करते हैं? कहाँ पर ये निवास करते हैं? तो देखिए, एस्किमो जो जनजाति के लोग हैं मुख्यतः कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। ये लोग कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। ठीक है ना। एस्किमो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। ये सब आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी शारीरिक संरचना। तो देखिए, इनकी जो शारीरिक संरचना होती है, इनके शरीर की जो बनावट होती है किस प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो देखिए, एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, तो शारीरिक संरचना में शरीर की बनावट आती है। क्या आती है? शरीर की बनावट। ठीक है ना। तो इनकी शारीरिक संरचना कैसी थी? तो देखिए, इन लोगों का जो चेहरा है वो चपटा व चौड़ा होता है। इनका चेहरा चपटा व चौड़ा होता है। कैसा होता है? चपटा व चौड़ा होता है।
इनका चेहरा कैसा होता है स्टूडेंट्स? चपटा व चौड़ा होता है। इनकी त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। चेहरा इनका चपटा चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए कैसा होता है? भूरा होता है। इनके बाल काले होते हैं। आंखें गहरी होती हैं। कैसी होती है? आंखें इनकी गहरी होती है। वह जबड़ा भारी होता है। वह जबड़ा जानते हो ना? ठीक है, मुंह के जो निचला हिस्सा है उसको जबड़ा कहा जाता है। ठीक है ना? जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा होता है। मुंह कैसा होता है इनका? चौड़ा होता है। मुंह चौड़ा होता है। दांत सफेद व मजबूत होते हैं। इनके दांत कैसे होते हैं? इनके दांत सफेद व मजबूत होते हैं। दांत सफेद व मजबूत होते हैं। किनके? एस्किमो जनजाति के लोगों के। तो दांत सफेद व मजबूत होते हैं और ये लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग? हंसमुख स्वभाव के होते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? ये इनके शरीर की संरचना आ जाएगी कि स्वभाव कैसा होता है? हंसमुख होता है। चेहरा चपटा व चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। बाल काले होते हैं। आंखें गहरी होती है। जबड़ा भारी होता है। मुंह चौड़ा व दांत सफेद व मजबूत होते हैं। ये इनके शरीर की बनावट आ जाएगी। उसके बाद आते हैं फिर इनके आर्थिक क्रियाकलाप। क्या आते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। तो देखिए आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है ना, कि आर्थिक क्रियाकलापों में ये लोग, इन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है। आर्थिक क्रियाकलापों में इन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है जो प्रमुख होती हैं। जैसे आखेट, आर्थिक क्रियाकलाप आखेट अर्थात शिकार करना, भोजन संग्रहण, वस्त्र, निवास गृह, यंत्र या उपकरण। तो अभी हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। ये समझ में आ गया? तो आगे देखिए। अब एस्किमो जनजाति के हम आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे। तो एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप देखिए। आर्थिक क्रियाकलापों में मैंने बताया कि जो इन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। क्या की जाती है? आर्थिक क्रियाएं की जाती है जो निम्न है। जैसे आखेट शिकार करना, भोजन। तो मैं आपको बता देता हूँ जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है वो कौन कौन सी है, फिर एक एक का अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहले है आखेट। तो आखेट का अर्थ होता है बेटा शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। ठीक है ना? दूसरे नंबर पर यहाँ आपके आती है भोजन संग्रहण करना। क्या आती है? भोजन संग्रहण करना। तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पर आते हैं वस्त्र। क्या आते हैं? वस्त्र, कि ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। चौथे नंबर पर निवास, कि ये कहाँ पर निवास करते हैं। पाँचवें नंबर पर यंत्र एवं उपकरण, कौन कौन से हथियारों का ये इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन एस्किमो जनजाति के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों में किया जाता है। सबसे पहला आता है आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। आखेट का क्या अर्थ होता है? शिकार करना। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो देखिए शिकार करना इनके जीवन निर्वाहन का प्रमुख साधन है। कि इनके जीवन जीने का प्रमुख साधन क्या है? शिकार करना। आखेट शिकार करना। तो इनके जीवन जीने का प्रमुख आधार क्या है? शिकार करना। क्या है बच्चों? शिकार करना। ये लोग शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल विभिन्न विधियों में क्या करते हैं? विभिन्न विधियों के द्वारा शिकार करते हैं। शीतकाल में अलग शिकार करते हैं, ग्रीष्मकाल में अलग शिकार करते हैं। तो देखिए आखेट शिकार करना इनके जीवन निर्वाह का एक अनोखा तरीका है। और ये ऋतुओं के हिसाब से, ऋतुओं के विधियों के हिसाब से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। जैसे शीतकाल में अलग शिकार करेंगे, ग्रीष्मकाल में अलग शिकार करेंगे। शीतकाल, तो हम बात करें शीतकाल शिकार के अंतर्गत, शीतकाल आखेट के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा दो विधियां काम में ली जाती है। एक माऊपाक, दूसरी इतुपराक। दो विधियां काम में ली जाती है शीतकाल में। कितनी विधियां? दो विधियां। पहली
माउपाक, दूसरी ऋतुपराग। ठीक है ना। तो शीतकाल में दो विधियों के द्वारा एस्किमो जनजाति से आखेट या शिकार किया जाता है, माउपाक या ऋतुपराग। माउपाक इसका शब्द होता है परीक्षा करना। माउपाक का क्या अर्थ होता है? परीक्षा करना। शाब्दिक जो अर्थ होता है परीक्षा करना होता है। माउपाक की बात कर रहे हैं हम, शाब्दिक अर्थ होता है परीक्षा करना। तो देखिए शीतकालीन ऋतु के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? शीतकालीन ऋतु के अंतर्गत। ठीक है ना। शीतकालीन ऋतु के अंतर्गत एस्किमो लोग समुद्र के किनारे, एस्किमो लोग समुद्र के किनारे कौन सी मछली का शिकार करते हैं? सील मछली का शिकार करते हैं। कौन सी मछली का शिकार करते हैं? सील मछली का शिकार करते हैं। या सील किसका नाम है? मछली का। तो देखिए एस्किमो जनजाति के लोग शीतकालीन ऋतु के अंतर्गत एस्किमो लोग समुद्र के किनारे सील मछली का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्र में श्वास लेने आती है, जब मछली बर्फ में बने छिद्र में क्या लेने आती है? सांस लेने आती है, तब उन छिद्रों पर रखी जो हड्डियां होती है वो क्या होती है? हिल जाती है। जब उन हड्डियों पर रखी जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है? हिल जाती है। और एक कांटा जिसका नाम है हार्पून, क्या नाम है उस कांटे का? हार्पून। और हार्पून नामक कांटे से सील मछली का क्या कर लिया जाता है? शिकार कर लिया जाता है। और यह शिकार की विधि क्या कहलाती है? माउपाक कहलाती है। तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि सील मछली का क्या महत्व है एस्किमो जनजाति में। तो देखिए शीतकालीन ऋतु के अंतर्गत एस्किमो लोग समुद्र के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं कि जब मछली बर्फ में बने छिद्र से श्वास लेने के लिए आती है तो उन पर रखी जो हड्डियां होती है वो हिल जाती है। ठीक है ना। और हार्पून नामक कांटे से एस्किमो जनजाति के लोग, हार्पून नामक कांटा, जो कांटा होता है ना मछली पकड़ने का, जो कांटा होता है मछली पकड़ने का, उसका नाम है हार्पून, जिसे एस्किमो जनजाति के लोग अपने उपयोग में लेते हैं, जिससे सील मछली का क्या करते हैं? शीतकालीन ऋतु में शिकार करते हैं। दूसरा आता है ऋतुपराग। ठीक है ना। यह एस्किमो जनजाति के शिकार करने की दूसरी विधि है। क्या नाम है? ऋतुपराग। ऋतुपराग शिकार करने की दूसरी विधि है किसकी? एस्किमो जनजाति की। ध्यान देना, इसमें दो छिद्र बनाए जाते हैं। कितने छिद्र बनाए जाते हैं? दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को चारा डालकर बुलाता है, एक छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को क्या करता है? चारा डालकर बुलाता है। तो दूसरा व्यक्ति दूसरे छिद्र में संकेत मिलते ही हार्पून नामक कांटे से उस मछली का क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। यह शीतकालीन शिकार की एस्किमो जनजाति की दो विधियां हैं, माउपाक और ऋतुपराग। नोट्स में आपको सब कुछ लिखा हुआ है, आपको उपलब्ध करवा दिए गए। वीडियो समझने के लिए ध्यान से समझना। दूसरा आता है ग्रीष्मकालीन आखेट विधि। ये तो थी शीतकालीन आखेट विधि, जिनमें दो प्रकार की विधियों से शिकार किया जाता है, माउपाक और ऋतुपराग। अब आता है ग्रीष्मकालीन। तो देखिए अब बात करेंगे हम यहाँ ग्रीष्मकालीन की। किसकी बात करेंगे? ग्रीष्मकालीन की। तो देखिए ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन सर्दियों का और ग्रीष्मकालीन गर्मियों का। देखिए ग्रीष्मकालीन आखेट विधि मार्च के माह में जब सील मछली धूप सेकने बाहर आती है, तो आखेट विधि मार्च के माह में, ग्रीष्मकालीन जो आखेट विधि है वो मार्च के माह में जब की जाती है, जब सील मछली धूप सेकने के लिए कहाँ आती है? बाहर आती है। तो कुत्तों की सहायता से ये लोग ग्रीष्मकाल में क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ग्रीष्मकालीन विधि आखेट को क्या कहते हैं? ये लोग उत्तोक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तोक। क्या कहते हैं? उत्तोक कहते हैं। उत्तोक कहते हैं। देखिए समझना, शीतकाल में दो विधियों से किया जाता था, माउपाक और ऋतुपराग। ग्रीष्मकाल में कि जब मार्च के महीने में सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर आती है तो कुत्तों के द्वारा उत्तोक विधि से, ध्यान देना समझ आ जाएगा, कुत्तों के द्वारा। किसके द्वारा? कुत्तों के द्वारा।
कौन सी विधि से? उत्तोक विधि से मछली का शिकार किया जाता है, ठीक है ना। इस विधि को क्या कहते हैं? उत्तोक विधि कहते हैं। इस विधि में चमड़े से बनी नाव को क्या करते हैं वो लोग? उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना। अब इनके भोजन की हम बात करते हैं। दूसरी जो विधि आती है, पहली आखेट है, दूसरे नंबर पर आती है इनकी भोजन। क्या आता है? भोजन। तो देखिए दूसरे नंबर पर भोजन कि एस्किमो जनजाति के लोगों का भोजन क्या है। ये लोग, जैसे बताया था कि इनका प्रिय अर्थ क्या, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। क्या अर्थ होता है? कच्चा मांस खाने वाला। तो ये कच्चे मांस को अपना क्या मानते हैं? प्रिय भोजन मानते हैं। ये कच्चे मांस को अपना क्या मानते हैं? प्रिय भोजन मानते हैं। और ये सी लोइन मछली का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सी लोइन मछली का उपयोग। सी लोइन मछली का उपयोग अपने भोजन में करते हैं। और ये स्थल जीव जंतुओं का भी उपयोग अपने भोजन में करते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग, ठीक है। इनका जो भोजन है वो कच्चा मांस खाना होता है, ठीक है। अब वस्त्र, तीसरा जो आता है वो आता है वस्त्र। क्या आता है? वस्त्र। तीसरी जो विधि आती है वो आती है वस्त्र, कि किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। देखिए इनके वस्त्र 12 सिंगा की खाल से बनते हैं। 12 सिंगा देखा है? इनके वस्त्र 12 सिंगा, जिस जानवर के या 12 जिस पशु के 12 सींग होते हैं। कितने सींग होते हैं? 12 सींग। उसे क्या कहा जाता है? 12 सिंगा कहा जाता है। तो एस्किमो जनजाति के लोगों के वस्त्र 12 सिंगा, जिसे कैरिबो भी कहा जाता है, तो 12 सिंगा की खाल से बनते हैं। वे ध्रुवीय भालू की खाल से बने वस्त्र भी ये लोग पहनते हैं। वे ध्रुवीय भालू की खाल से बने वस्त्र भी ये लोग क्या करते हैं? पहनते हैं। ये हल्के भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य कौन करती हैं? एस्किमो जनजाति की महिलाएं करती है। अर्थात वस्त्र बनाने का जो कार्य है एस्किमो जनजाति की स्त्रियां करती है, तथा स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक जैसे होते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक जैसे होते हैं। ये जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं, जिसे विम्यक कहते हैं। ये जर्सी नुमा बाहेदार पूरी बाह के, ठीक है ना, आस्तीन के, जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विम्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? विम्यक कहते हैं। ये इनके वस्त्र होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए ये एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? एस्किमो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे एस्किमो के बाद, जैसे आपको पता है, जो दूसरी वस्त्र हो गए यहाँ। वस्त्र के बाद आते हैं यंत्र व उपकरण। क्या आते हैं? यंत्र व उपकरण। वस्त्रों के बाद आते हैं यंत्र व उपकरण। तो इनके, ठीक है। अब आगे देखिए, वस्त्रों के बाद क्या कहते हैं? जर्सी नुमा बाहेदार जो वस्त्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम विम्यक कहते हैं। और विम्यक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं ये लोग? अनोटा कहते हैं। विम्यक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं ये लोग? अनोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोटा कहते हैं। ये सील मछली की खाल से बने जूतों का उपयोग करते हैं। जूतों में किसका उपयोग करते हैं? सील मछली की खाल का उपयोग करते हैं, जिसे कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। जिसे कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। अब इनके निवास क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं? निवास क्षेत्र। 3 विधियों का अध्ययन कर चुके हैं, अब इनके निवास क्षेत्र आते हैं। तो देखिए चौथे नंबर पर निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति के लोगों के मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से मिलकर बनते हैं। एस्किमो जनजाति के जो मकान हैं वो बर्फ, पत्थर तथा हड्डियों से मिलकर बनते हैं। किन से मिलकर बनते हैं? हड्डियों से मिलकर बनते हैं। बर्फ, पत्थर तथा हड्डियों व खालों से मिलकर इनके मकान बनते हैं। शीतकाल में जो मकान बने होते हैं,
शीतकाल में जो मकान बने होते हैं, शीतकाल में बने एस्किमो जनजाति के मकानों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और शीतकाल में बने इनके मकानों को इग्लू कहते हैं। और ग्रीष्म काल में अस्थायी तंबू बनाकर ये निवास करते हैं। ग्रीष्म काल में क्या करते हैं? अस्थायी तंबू बनाकर निवास करते हैं। अस्थायी तंबू बना लेते हैं और उसी में ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। अस्थायी तंबू बनाकर ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। उसके बाद किन किन यंत्रों व उपकरणों को ये प्रयोग में लेते हैं एस्किमो जनजाति के लोग? देखिए 5वें नंबर पर आता है यंत्र व उपकरण। यंत्र व उपकरण, ध्यान देना कि इनके यंत्रों में किन किन उपकरणों को काम में लिया जाता है। जैसे हमने देखा था हार्पून नामक कांटे का ये उपयोग करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। ठीक है ना? अब कौन कौन से उपकरण हैं जिनका ये उपयोग करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है ना? तो देखिए पहले नंबर पर आता है कयाक। क्या आता है? कयाक। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है उमियाक। क्या आता है? उमियाक। वीडियो को ध्यान से देखना तभी ये लेसन समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हार्पून, नोट्स पढ़ना और वीडियो को ध्यान से देखना। चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है स्लेज। क्या आता है? स्लेज। ठीक है ना? अब देखिए आप लोग, कयाक किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ? कयाक की। कि चमड़े से बनी नाव जो 5 से 10 मीटर चौड़ी होती है, चमड़े से बनी नाव जो 5 से 10 मीटर चौड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। उमियाक, बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार में काम ली जाती है। ब्लू व्हेल मछली का नाम सुना है ना, जिसमें 30 हाथियों के जितना वजन होता है। ठीक है ना? तो उमियाक अर्थात बड़ी नाव, उमियाक का अर्थ बड़ी नाव। कयाक छोटी नाव जो 5 से 10 मीटर चौड़ी होती है। और व्हेल मछली के शिकार के लिए उमियाक का प्रयोग किया जाता है, जो बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली के शिकार में काम ली जाती है। फिर आता है हार्पून। क्या आता है? हार्पून। तो सील मछली के शिकार के लिए प्रयुक्त भालेनुमा जो कांटा होता है उसको क्या कहते हैं? हार्पून कहते हैं। सील मछली के शिकार के लिए प्रयुक्त भालेनुमा जो कांटा होता है उसको क्या कहते हैं? हार्पून कहते हैं। नेक्स्ट आती है आपके स्लेज। क्या आती है? स्लेज। तो बर्फीले प्रदेशों में जो कुत्तों से जो गाड़ियां बनाई जाती है ना उसको स्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। तो बर्फ में चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी जिसे कुत्ते या रेडियर खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। कि बिना बर्फ में चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी। ठीक है ना? देखा होगा आपने कई बार मूवी में बर्फीले प्रदेशों में कि बर्फ में चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी जिसे कुत्ते या रेडियर खींचते हैं वो क्या कहलाती है? स्लेज कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। स्लेज किसे कहते हैं? कि एस्किमो जनजाति या एस्किमो प्रदेश में बर्फ में चलने वाली बिना पहिए वाली गाड़ी जिसे कुत्ते या रेडियर खींचते हैं स्लेज कहलाती है। फिर इसके बाद आता है समाज एवं संस्कृति एस्किमो जनजाति की। तो यह जनजाति छोटे छोटे समूह के रूप में रहती है। इसमें बहुपत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित है। बहुपत्नी, एक व्यक्ति बहुत सारी पत्नियां रख सकता है। ठीक है ना? जैसे प्राचीन काल में होता था मात्रात्मक पितरात्मक, है ना, जैसे समाज व्यवस्था थी, इसी तरह से एस्किमो जनजाति के लोग वर्तमान में बहुपत्नी प्रथा का क्या करते हैं? चलन करते हैं। इसमें बहुपत्नी विवाह प्रथा प्रचलित थी। इनका जीवन कैसा है? घुमक्कड़ है। ये जादू टोनों में अधिक विश्वास रखते हैं। किसमें विश्वास रखते हैं? जादू टोनों में अधिक विश्वास रखते हैं। शीत ऋतु में भोजन की कमी होने के कारण वृद्ध व्यक्ति क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। शीत ऋतु में भोजन की कमी होने के कारण वृद्ध व्यक्ति क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है ना? क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। इनकी भाषा, एस्किमो जनजाति के लोगों की भाषा, तो एस्किमो जनजाति के लोगों की जो भाषा है वो है एल्यूट। कौन सी भाषा है? एल्यूट। आधुनिक संस्कृति, देखिए यह लोग समय के अनुसार मोटर चलित नाव और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का उपयोग
करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्नो स्कूटर का उपयोग करते हैं। रहन सहन में भी इनके क्या है? बदलाव आया आधुनिक संस्कृति में। किनके? एस्किमो जनजाति के लोगों में, कि ये लोग समय के अनुसार मोटर चलित नाव और स्लेज के स्थान पर, जो कुत्ते और रेडियर कहते हैं ना, उसके स्थान पर स्नो स्कूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। रहन सहन में भी बदलाव आया है। रहन सहन में क्या आ गया? बदलाव आया है। आगे, एवं अमेरिका सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त सुविधाओं के कारण इस जनजाति का विस्तार कनाडा व अलास्का में निरंतर बढ़ रहा है। एस्किमो की नाव जो होती है वो क्या कहलाती है? कयाक कहलाती है। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ कयाक उमियाक। ठीक है ना। आधुनिक संस्कृति में यह लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं आजकल? मोटर चलित नाव का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये यहाँ आपके जो कंप्लीट होता है, एस्किमो जनजाति वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है ना। नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा ही चुका हूँ। फिर भी और कोई समस्या हो तो मेरे से पर्सनल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।